हमारा पहला क्वेश्चन है, नाउ अ डेज बैंकिंग सर्विसेज आर, आजकल बैंकिंग सेवाएं हैं। तो यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से आपको करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा, नेसेसिटी ऑफ लाइफ फॉर एवरीवन, हर किसी के लिए जीवन की आवश्यकता बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीजनल रूरल बैंक्स आर ओन्ड बाय, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का स्वामित्व किसके पास होता है? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर बैंक एंड स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, प्रायोजक बैंक और राज्य सरकार के पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द केस ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के मामले में यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, मोर देन 50% ऑफ स्टेक इज हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, 50% से अधिक हिस्सेदारी केंद्र सरकार के पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑपरेशनल एरिया ऑफ अ लोकल एरिया बैंक में बी, स्थानीय क्षेत्र बैंक का परिचालन क्षेत्र डैश हो सकता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, मैक्सिमम ऑफ 3 जियोग्राफिकली कंटिन्यूअस डिस्ट्रिक्ट्स, भौगोलिक दृष्टि से अधिकतम 3 निकटवर्ती जिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक्स एक्ट एज फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज बिटवीन दी, डैश के मध्य एक वित्तीय मध्यस्थ के रूप में बैंक कार्य करते हैं। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर सिलेक्ट करना है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सेवर्स ऑफ इन्वेस्टर्स ऑफ फंड एंड द यूजर्स ऑफ फंड्स, निधियों के बचतकर्ता या निवेशक और निधियों के उपयोगकर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ शेड्यूल्ड बैंक एंजॉय सर्टेन स्पेशल स्टेटस व्हिच इंक्लूड, अनुसूचित बैंकों को कुछ विशेष दर्जा प्राप्त होता है, जिसमें शामिल है, पहला है आरबीआई से पुनर्वितरित सुविधाओं का लाभ उठाना, अवेलिंग रीफाइनेंस फैक्टर फ्रॉम आरबीआई, दूसरा है संशोधन गृह का सदस्य बनना, बिकमिंग मेंबर्स ऑफ द क्लीनिंग हाउस, तीसरा है मुद्रा तिजोरी की सुविधा होना, हैविंग करेंसी ऑफ चेस्ट फैसिलिटी। निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनें, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। शेड्यूल बैंक के बारे में कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि ये तीनों में से कौन सा करेक्ट है। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ये तीनों जो ऑप्शंस दिए यहाँ पर करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन प्रोवाइड्स डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर फॉर डिपॉजिटर्स डेट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। निपक्ष बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम जमाकर्ताओं को निपक्ष बीमा कवर प्रदान करता है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनें। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वह डी होगा, ऑल द बैंक रेगुलेटेड बाय आरबीआई, आरबीआई द्वारा विनियमित सभी बैंकों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक शुड इंश्योर दैट डिमांड ड्राफ्ट ऑफ रुपीज डैश एंड अबव आर इशू इनवेरिएबली विद अकाउंट पे क्रॉसिंग, बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कितने रुपए की अधिक राशि के डिमांड ड्राफ्ट अनिवार्यतः खाते के दिए यानी अकाउंट पे ही रेखांकित की जारी किए जाने चाहिए। Life is like Google. If you keep searching for the right thing, eventually you will get it. Hi, my name is Dhairya Kekani. यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वह ए हो जाएगा, 20,000 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिटेल डायरेक्ट स्कीम इज, रिटेल डायरेक्ट स्कीम है, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वह डी हो जाएगा, फॉर इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिपॉजिट्स ऑफ द पब्लिक विद बैंक्स आर इंश्योर्ड, बैंकों में आम जनता की जमा राशि का बीमा डैश किया जाता है, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, अप टू 5 लाख पर डिपॉजिटर, प्रति जमाकर्ता 5 लाख रुपए तक बीमा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेमिटेंस अंडर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एनईएफटी स्कीम थ्रू इंटरनेट बैंकिंग कैन बी मेड, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एनईएफटी योजना के तहत इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से प्रेषण यानी रेमिटेंस किया जा सकता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, एट एनी टाइम ड्यूरिंग बैंकिंग वर्किंग डेज, बैंकिंग कार्य दिवस के दौरान किसी भी समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार डबल नाइन हैश सर्विस ऑफ बैंक्स कैन बी अवेल बाय अ कस्टमर, बैंकों की स्टार डबल नाइन हैश सेवा का लाभ ग्राहक उठा सकता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ए, विथ यूएसएसडी सॉल्यूशंस थ्रू एनी मोबाइल ऑन जीएसएम नेटवर्क, जीएसएम नेटवर्क पर किसी भी मोबाइल के माध्यम से यूएसएसडी समाधान के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नॉमिनी आफ्टर डेथ ऑफ द अकाउंट होल्डर बिकम्स, खाताधारी की मृत्यु के बाद नॉमिनी
बन जाता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अ ट्रस्टी ऑफ द फंड्स ऑन बिहाफ ऑफ द लीगल हेयर्स, कानूनी उत्तराधिकारियों की ओर से धनराशि का ट्रस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, for opening an account of a trust, certified copies of which of the following documents need to be obtained? ट्रस्ट का खाता खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस दस्तावेज की प्रमाणित प्रतियां ली जानी चाहिए? पहला है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पंजीकरण प्रमाण पत्र। दूसरा है ट्रस्ट डीड। तीसरा है पैन और फॉर्म नंबर 60 ऑफ द ट्रस्ट, ट्रस्ट का स्थायी लेखा संख्या या फॉर्म संख्या 60। चौथा है केवाईसी डॉक्यूमेंट्स ऑफ ट्रस्टीज ऑथोराइज टू ट्रांजेक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द ट्रस्ट, ट्रस्ट की ओर से लेन-देन करने के लिए अधिकृत ट्रस्टियों के केवाईसी दस्तावेज। इन चारों में से कौन-कौन सा सही है वो आपको बताना है। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वह डी हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ये चारों जो ऑप्शंस है वह करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ बैंक रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट कैश ओवर द काउंटर एंड आस्क्स द कस्टमर टू डिपॉजिट इन एटीएम कैश डिपॉजिट मशीन, यदि कोई बैंक काउंटर पर नकदी लेने से इनकार करता है और ग्राहक को एटीएम नगद जमा मशीन में जमा करने के लिए कहता है, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, नो बैंकिंग लॉ प्रोहिबिट्स और परमिट्स द बैंक टू डू सो, कोई भी ऐसा बैंकिंग कानून नहीं है जो बैंक को ऐसा करने से रोकता या अनुमति देता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेफिनेशन पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ केवाईसी नॉर्म इंक्लूड डैश, केवाईसी मानदंडों के प्रयोजन से व्यक्ति की परिभाषा में डैश शामिल है। पहला है एन इंडिविजुअल व्यक्ति, दूसरा है अ कंपनी, तीसरा है अ फर्म, चौथा है अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अविभाजित परिवार। यहाँ पर ये चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ये चारों जो ऑप्शंस हैं भी करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, an FDR has been issued in name of A and B with the operating instructions of former or survivor. A has been now B. Wants its premature payment, the bank will dash. पूर्ववर्ती या उत्तरजीवी के संचालन निर्देशों के साथ A और B के नाम पर एक FDR जारी किया गया है। A की मृत्यु हो गई है। अब B FDR का समय पूर्व भुगतान चाहता है, तो बैंक क्या करेगा इस केस में? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वह सी हो जाएगा, मेक पेमेंट टू बी विद द कॉन्करेंस ऑफ लीगल हेयर्स ऑफ ए के कानूनी वारिसों की सहमति से बी को भुगतान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ मनी लॉन्ड्रर engages in a series of conversion of dirty money to distance from their sources it is called, जब कोई धन शोधन करने वाला काले धन को उसके स्रोत से अलग करने के लिए कई तरह के रूपांतरण में संलग्न होता है तो उसे कहा जाता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, लेयरिंग, स्तरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF इज, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, एन इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंट बॉडी, एक अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बिजनेस आवर्स ऑफ बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स अदर कैश शुड बी टिल, नकदी के अलावा अन्य बैंकिंग लेन देन के लिए व्यावसायिक घंटे डैश तक होने चाहिए। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1 आवर बिफोर क्लोज ऑफ वर्किंग आवर्स, कामकाजी घंटे समाप्त होने के 1 घंटे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई हैज स्टिपुलेटेड ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स फॉर द पर्पस ऑफ, आरबीआई ने डैश के उद्देश्य से आधिकारिक तौर पर वैध दस्तावेज निर्धारित किए हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, वेरीफाइंग आइडेंटिटी एंड रेसिडेंशियल और ऑफिस एड्रेस ऑफ अ कस्टमर, ग्राहक की पहचान एवं आवासीय या कार्यालय का पता सत्यापित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अकाउंटिंग टर्म्स अ जर्नल मीन्स, लेखांकन के संदर्भ में जर्नल का अर्थ है, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, अ डेली रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शंस, सभी व्यावसायिक लेन देन का दैनिक रिकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ मनी बोरोड फ्रॉम अ बैंक नोन एज, बैंक से उधार ली गई धनराशि की लागत को क्या कहा जाता है? जहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, इंटरेस्ट, ब्याज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल फंक्शंस ऑफ बैंक और, बैंकों के मुख्य कार्य हैं, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट जमा स्वीकार करना, लेंडिंग एंड इन्वेस्टिंग उधार देना और निवेश करना, नॉन फंड बिजनेस एंड रेमिटेंस सर्विस,
गैर विधि व्यवसाय ऑपरेशन सेवाएं, तो ये तीनों जो ऑप्शन है वे करेक्ट हैं, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैश रिजर्व रेशियो CRR indicates the percentage of cash reserve that banks are required to keep with the reserve banks of India in proportion of their आरक्षित नकदी निधि अनुपात उस नकदी रिजर्व प्रतिशत को इंगित करता है जिसे बैंकों को अपने डेज के समानुपात में भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखना आवश्यक है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, निवल मांग और मियादी देयता। ऑप्शन जब आप बाय करने जाते हो तो आपको नेगोशिएट करना चाहिए। आप लोग जो प्राइस पड़ा होता है उस प्राइस पे जाकर के बाय कर लेते हो और वो कई बार गलत प्राइस पे खड़ा होता है ऑप्शन का सेलर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ मनी बारोड फ्रॉम अ बैंक नोन एज, बैंक से उधार ली गई धनराशि की लागत को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, इंटरेस्ट, ब्याज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई हैज स्टिपुलेटेड अ चार्टर ऑफ कस्टमर राइट व्हिच डज नॉट इंक्लूड, आरबीआई ने ग्राहक अधिकारों का एक चार्टर निर्धारित किया है जिसमें डैश शामिल नहीं है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, राइट टू मीट द टॉप एग्जीक्यूटिव पर्सनली, शीर्ष अधिकारियों से व्यक्तिगत रूप से मिलने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैश रिजर्व रेशियो CRR indicates the percentage of cash reserve that banks are required to keep with the Reserve Bank of India in proportion to their आरक्षित नकदी निधि अनुपात उस नकदी रिजर्व प्रतिशत को इंगित करता है जिसे बैंकों को अपने डैच के समानुपात में भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखना आवश्यक है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, निवल मांग और मियादी देयता। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ लेंडिंग इंक्लूड डैश, उधार देने के प्रमुख सिद्धांतों में शामिल है। पहला है सेफ्टी ऑफ फंड्स, धन की सुरक्षा। सेकंड है लिक्विडिटी, तरलता। थर्ड है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क, जोखिम का विविधीकरण। फोर्थ है सिक्योरिटी, प्रतिभूति। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, ये चारों जो ऑप्शन है वे करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स आर mandated टू अचीव डैश टारगेट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग एज प्रिस्क्राइब बाय आरबीआई, सभी घरेलू वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई द्वारा निर्धारित प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के डैश लक्ष्य को प्राप्त करना अनिवार्य है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्रेडिट स्कोर गिवन बाय अ क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी विच इज अ स्नैपशॉट ऑफ अ कस्टमर्स क्रेडिट रिपोर्ट्स थ्रू एडवांस एनालिटिक्स टर्न द इंफॉर्मेशन इनटू अ 3 डिजिट नंबर रिगार्डिंग फ्रॉम डैश, एक क्रेडिट सूचना कंपनी द्वारा दिया गया क्रेडिट स्कोर जो एडवांस एनालिटिक्स के माध्यम से गणना की गई उपभोक्ता की क्रेडिट रिपोर्ट का एक स्नैपशॉट है, जानकारी को किसके बीच 3 अंकों की संख्या में बदल देता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 300 टू 900, 300 से लेकर 900 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोविजनिंग फॉर स्टैंडर्ड एसेट अंडर IRAC नॉर्म्स इन द केस ऑफ लोन टू कमर्शियल रियल एस्टेट रेसिडेंशियल हाउसिंग सेक्टर टू शुड बी मेड बाय बैंक्स एट द रेट ऑफ डैश, वाणिज्यिक रिटेल एस्टेट आवासीय आवास क्षेत्र CRIRH दो क्षेत्र को ऋण के मामले में IRAC मानदंडों के तहत मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान बैंकों द्वारा कितने % की दर से किया जाना चाहिए? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 0.75%। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी दैट बैंक्स ऑप्टेन व्हेन दे एक्सटेंड व्हीकल लोन फॉर टैक्सीज, टैक्सियों के लिए वाहन ऋण देते समय बैंक किस प्रकार की प्रतिभूति प्राप्त करते हैं? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ओनली हाइपोथेकेशन ऑफ व्हीकल परचेज इन फेवर ऑफ द बैंक, खरीदे गए वाहन का बैंक के पक्ष में केवल दृष्टिबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ स्टूडेंट हैज बीन सैंक्शन एन एजुकेशन लोन ऑफ ₹8 lakh फॉर स्टडीज इन इंडिया, व्हाट टाइप ऑफ सिक्योरिटी कैन बैंक डिमांड टू सिक्योर द लोन? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, को ऑब्लिगेशन ऑफ पेरेंट्स एंड टेंजिबल कोलेट्रल सिक्योरिटी, थर्ड पार्टी गारंटी, माता पिता की सह दायित्व और मूर्त संपार्श्विक प्रतिभूति, तीसरे पक्ष की गारंटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक विल ग्रांट लोन अंडर मुद्रा स्कीम, मुद्रा योजना के तहत बैंक
डैश रेट देंगे। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सी, विदाउट इंसिस्टिंग फॉर कोलेटरल सिक्योरिटी इफ द लोन अमाउंट इज लेस देन ₹10 लाख। संपार्श्विक प्रतिभूति पर जोर दिए बिना यदि ऋण राशि 10 लाख रुपए से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, The repayment of term loan component under Kisan credit card scheme may be done dash depending upon the type of activity investment। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत मियादी ऋण घटक की चुनौती गतिविधि निवेश के प्रकार के आधार पर डैश की जा सकती है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, मैक्सिमम 5 इयर्स, अधिकतम 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम एम्स एट। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लक्ष्य है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी। ऑप्शंस ए दिया है, प्रोवाइडिंग नीड बेस्ड एंड टाइमली क्रेडिट सपोर्ट टू फार्मर। किसानों को आवश्यकता आधारित और समय पर ऋण सहायता प्रदान करना। ऑप्शन बी, प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू नॉन फॉर्म एक्टिविटीज, गैर कृषि गतिविधियों के लिए ऋण प्रदान करना। ऑप्शन सी, प्रोवाइडिंग क्रेडिट एट फ्लेक्सिबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव मैनर, लचीले और लागत प्रभावी तरीके से ऋण प्रदान करना। इसलिए ये तीनों ऑप्शन जो है करेक्ट है, इसलिए करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ प्रिंसिपल आर इंटरेस्ट पेमेंट इज नॉट। I knew I was underwater. I just didn't realize I was this underwater. If you're stressed about your paper, just overdue between 61 to 90 days, it should be categorized as। यदि मूलधन या ब्याज भुगतान 61 से 90 के बीच अतिदेय नहीं है तो इसे किसके रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, SMA2। यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। SMA0 कहाँ पर यूज होगा, ओवरड्यू फॉर अप टू 30 डेज। SMA0 जो है 30 दिनों तक की देरी के लिए यूज होगा। SMA1 ओवरड्यू फॉर मोर देन 30 डेज बट अप टू 60 डेज। SMA1 30 दिनों से अधिक लेकिन 60 दिनों तक की देरी के लिए यूज होगा। SMA2 ओवरड्यू फॉर मोर देन 60 डेज बट अप टू 90 डेज। SMA2 60 दिनों से अधिक लेकिन 90 दिनों तक की देरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक शुड क्लासिफाई एन अकाउंट एज एनपीए ओनली इफ द इंटरेस्ट ड्यू एंड चार्ज ड्यूरिंग एनी क्वार्टर इज नॉट सर्विस फुली विद इन डैश फ्रॉम द डैश। बैंकों को किसी खाते को एनपीए के रूप में तभी वर्गीकृत करना चाहिए जब किसी तिमाही के दौरान दे और लिया गया ब्याज डैश से डैश के भीतर पूरी तरह से चुकाया नहीं जाता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 90 डेज, एंड ऑफ द क्वार्टर, तिमाही की समाप्ति और 90 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अकाउंट विल बी ट्रीटेड एज नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीए इफ द रिमेन इरेगुलर फॉर। किसी खाते को गैर निष्पादित आस्ति एनपीए माना जाएगा यदि वह डैश तक अनियमित बना रहता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 2 क्रॉप सीजन इन एग्रीकल्चर लोन विच हैव बीन एक्सटेंडेड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स। कृषि ऋण में 2 फसल मौसम जो अल्पावधि फसलों के लिए दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, before converting a loan account into an NPA, banks are required to identify incipient stress in the account by making dash। किसी ऋण खाते को एनपीए में बदलने से पहले बैंकों को डैश बनाकर खाते में प्रारंभिक दबाव को पहचान करने की आवश्यकता होती है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, द स्पेशल मेंशन अकाउंट कैटेगरी, विशेष उल्लेख खाता श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in cash credit account in the name of XYZ, the interest has been debited regularly for 8 months but not passed through the account is within the limit and drawing power, the account will be classified as dash। XYZ के नाम से नगद क्रेडिट खाते में ब्याज को 8 महीने के लिए नियमित रूप से डेबिट किया गया है लेकिन भुगतान नहीं किया गया है। हालांकि खाता सीमा और आहरण शक्ति के भीतर है, खाते को डैश के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, स्टैंडर्ड, मानक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्प्यूट बिटवीन द बैंक एंड कस्टमर दैट कैन बी थ्रू बिफोर द एम्बुड्समैन मे बी डैश। लोकपाल के समक्ष लाए जा सकने वाले बैंक और ग्राहक के बीच का विवाद डैश हो सकता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ऑफ एनी अकाउंट, किसी भी राशि का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एम्बुड्समैन अंडर द इंटीग्रेटेड एम्बुड्समैन स्कीम इज डैश। एकीकृत लोकपाल योजना के तहत लोकपाल डैश।
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी एक अर्ध न्यायिक प्राधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्केलेशन मैट्रिक्स इज यूज्ड इन कंप्लेंट्स इट इज डैश। एस्केलेशन मैट्रिक्स का उपयोग शिकायतों में किया जाता है, यह है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, अ टूल यूज बाय रेगुलेटेड एंटिटीज टू मैनेज द एस्केलेशन प्रोसेस। एस्केलेशन प्रक्रिया को प्रबंधित करने के लिए एक टूल है जिसका विनियमित संस्थाओं द्वारा उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कस्टमर सर्विस कमेटी मीटिंग एट द ब्रांच शुड बी हेल्ड डैश। शाखा में ग्राहक सेवा समिति की बैठकें डैश आयोजित की जानी चाहिए। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, एवरी मंथ प्रत्येक महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ अ रीजनल रूरल बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के परिचालक का क्षेत्र, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इज रेस्ट्रिक्टेड टू अ फ्यू डिस्ट्रिक्ट, कुछ जिलों तक सीमित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज, भारतीय रिजर्व बैंक है, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, देश का केंद्रीय बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस डीएफआईएस प्रोवाइड। विकास वित्तीय संस्थान डीएफआईएस प्रदान करते हैं, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, क्रेडिट गारंटी टू द बैंक फॉर इट्स लेंडिंग ऑपरेशंस। बैंकों को उनके ऋण परिचालनों के लिए ऋण गारंटी प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ बैंक इज, बैंक का प्राथमिक कार्य है, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स एंड लेंडिंग मनी, जमा राशि स्वीकार करना और धन उधार देना। तो यहाँ पर 51 क्वेश्चन है हमारा। द अर्बनाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज इन इंडिया वाज ट्रिगर्ड बाय जेम ट्रिनिटी विच डज नॉट कंप्राइज। भारत में वित्तीय सेवाओं का उभरीकरण जैव ट्रिनिटी द्वारा प्रेरित किया गया था, जिसमें डैश शामिल नहीं था। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, सूक्ष्म वित्तीय संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं सिर्फ 3 घंटा आपसे मांग रहा हूं, इस 3 घंटे के अंदर मैं आपको एडवांस एक्सेल के फॉर्मूलाज के साथ The Reserve Bank of India, in its annual policy statements of April 2005, recognized the problem of financial exclusion and initiated several steps aimed at promotions of financial inclusion, which, however, did not include dash। भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल 2005 के अपने वार्षिक नीति वक्तव्य में वित्तीय बहिष्करण की समस्या को पहचाना और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई कदम उठाए, जिनमें हालांकि डैश शामिल नहीं था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सर्विस एरिया अप्रोच, सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ जनरल पर्पज कार्ड इज यूज फॉर डैश। सामान्य प्रयोजन कार्ड का उपयोग डैश के लिए किया जाता है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सी, पेइंग फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुओं और सेवाओं के भुगतान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन करेंटली यूज इंक्लूड्स डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। वर्तमान में प्रयुक्त वित्तीय समावेशन की परिभाषा में वित्तीय सेवाओं की डिलीवरी शामिल है, निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय सेवाओं की डिलीवरी की विशेषताएं नहीं हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ए, बाय द इनफॉर्मल एज वेल एज फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम, अनौपचारिक के साथ साथ औपचारिक वित्तीय प्रणाली द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज नॉट एक्सपेक्टेड दैट द बिजनेस करेस्पॉन्डेंट और बिजनेस फैसिलिटेटर्स विल परफॉर्म द रोल ऑफ अ डैश टू अ पीपल रिसाइडिंग इन इट्स ऑपरेशनल एरिया। यह अपेक्षित नहीं है कि व्यवसाय संवाददाता और व्यवसाय सुविधा प्रदाता अपने परिचालन क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए डैश की भूमिका निभाएं। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, गवर्नमेंटल रिप्रेजेंटेटिव, सरकारी प्रतिनिधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है There are several benefits of central bank digital currency CBDC including डैश। केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा CBDC के लाभ हैं, जिनमें डैश शामिल हैं। पहला है लेस कैश सर्कुलेशन, कम नकदी प्रचलन। सेकंड है फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन। थर्ड है ऑथोराइज डिजिटल पेमेंट सिस्टम, अधिकृत डिजिटल भुगतान प्रणाली। फोर्थ है इफिशिएंट पेमेंट सिस्टम, कुशल भुगतान प्रणाली। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन अमॉन्ग द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वह डी हो जाएगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये चारों जो ऑप्शन है वे करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
The depositors' educations and awareness funds can be utilized by RBI डैश। RBI जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि का उपयोग डैश द्वारा किया जा सकता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, फॉर प्रमोशन ऑफ डिपॉजिटर्स इंटरेस्ट, जमाकर्ताओं के हित को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर फाइनेंशियल काउंसलिंग इट रिक्वायर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग। यद्यपि वित्तीय परामर्श के लिए प्रभावी संचार महत्वपूर्ण है, इसके लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। पहला है स्ट्रक्चर ऑफ काउंसलिंग रिलेशनशिप, परामर्श संबंध की संरचना करना। दूसरा है स्टेब्लिशिंग रैपर्ड, सौहार्द स्थापित करना। तीसरा है डीलिंग विद ईगोस, दम्भ या अहंकार पर काबू रखना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सी, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। ये तीनों जो ऑप्शन है वे करेक्ट है। यहाँ पर तीन ऑप्शन दिया गया, तीनों जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG, स्वयं सहायता समूह SHG के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, दीज आर स्मॉल फॉर्मल ग्रुप्स, ये छोटे औपचारिक समूह होते हैं। बाकी ये जो तीन ऑप्शन है वे करेक्ट है। यहाँ पर यह बोला गया है कि स्वयं सहायता समूह में से रिलेटेड इसमें से कौन सा कथन गलत है, तो ए वाला जो ऑप्शन है वह गलत है, बाकी ये तीनों जो ऑप्शन है वे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन कंप्राइजेस ऑफ वित्तीय शिक्षा प्रदायगी में शामिल है। पहला है बिल्डिंग स्किल्स, कौशल निर्माण। दूसरा है इंक्रीजिंग नॉलेज, ज्ञान बढ़ाना। तीसरा है डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग, समझ विकसित करना। चौथा है बिल्डिंग कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास का निर्माण। तो ये चारों जो ऑप्शन हैं वह सही लग रहे हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन हैज़ बीन सेटअप बाय डैश, राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र की स्थापना डैश द्वारा की गई है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ऑल द फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर, सभी वित्तीय क्षेत्र नियामकों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन समर्थन पोर्टल इज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर डैश, जन समर्थन पोर्टल डैश के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सी, डायरेक्टली कनेक्टिंग लेंडर्स विद बेनिफिशरीज, ऋणदाताओं को लाभार्थियों से सीधे जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन ज्वाइनिंग अटल पेंशन योजना एट द एज ऑफ 18 ईयर्स विल कंट्रीब्यूट रुपीज डैश पर मंथ टू गेट पेंशन ऑफ ₹5,000 ऑन अटेनिंग 60 ईयर्स ऑफ एज। 18 वर्ष की आयु में अटल पेंशन योजना में शामिल होने वाले व्यक्ति को 60 वर्ष की उम्र पूर्ण करने पर 5,000 रुपये की पेंशन प्राप्त करने के लिए प्रति माह डैश रुपये का योगदान देना होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ए, 210, 210। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग कस्टमर्स इज नॉट एलिजिबल फॉर अवेलिंग द बेनिफिशरीज ऑफ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJBY। निम्नलिखित में से कौन ग्राहक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र नहीं है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ए, कस्टमर एट द एज ऑफ 16 ईयर्स, 16 वर्ष की उम्र का ग्राहक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सब्सक्राइबर अंडर द अटल पेंशन योजना कैन ऑप्ट टू डिक्रीज और इंक्रीज पर्सन अमाउंट ड्यूरिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्यूमुलेशन फेज। अटल पेंशन योजना के तहत एक सब्सक्राइबर संचयन चरण के दौरान डैश पेंशन राशि को घटाने या बढ़ाने का विकल्प चुन सकता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ए, वंस इन ए ईयर इन द मंथ ऑफ अप्रैल ओनली, वर्ष में एक बार केवल अप्रैल माह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एनुअल प्रीमियम फॉर ऑब्टेनिंग ओवर अंडर प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना PMJBY इस, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत कवर प्राप्त करने के लिए वार्षिक प्रीमियम है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 436 रुपये, 436 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एन अकाउंट होल्डर गेट्स एनरोल्ड वॉलंटरली थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स देन डैश, यदि कोई खाता धारक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से स्वैच्छिक रूप से नामांकित हो जाता है तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, द कमीशन पेएबल टू द बिजनेस करेस्पॉन्डेंट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द। टोटल प्रीमियम एंड दस द अकाउंट होल्डर सेव दिस अमाउंट, बिजनेस करेस्पॉन्डेंट को दे कमीशन को कुल प्रीमियम से कम कर दिया जाएगा और इस प्रकार खाता धारक को यह राशि बच जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर क्लेमिंग एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर लिंक
with the RuPay debit card. All supporting documents must be submitted within days from the date of claim intimation. रुपे डेबिट कार्ड से जुड़े दुर्घटना बीमा कवर का दावा करने के लिए दावा सूचना की तारीख से डैश के भीतर दावे से संबंधित सभी सहायक दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने चाहिए। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 60 डेज 60 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY हैज इन बिल्ड एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर ऑफ ₹2 लाख विच इज कॉल्ड एज। प्रधानमंत्री जनधन योजना में 2 लाख रुपए का अंतर्निहित दुर्घटना बीमा कवर है जो किससे लिंक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी विथ रुपे कार्ड मैनेज्ड बाय NPCI। NPCI द्वारा प्रबंधित रुपे कार्ड के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है if the outsourcing bank fails to implement appropriate oversight with regards to the activities outsourced to the business correspondent and its sub-agents, it is termed as dash। यदि बाहरी ठेका आउटसोर्सिंग बैंक बिजनेस करेस्पॉन्डेंट और उसके उप एजेंटों को आउटसोर्स की गई गतिविधियों के संबंध में उचित निरीक्षण लागू करने में विफल रहता है तो उसे डैश कहा जाता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी कंप्लायंस रिस्क अनुपालात्मक जोखिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ एथिक्स में इंक्लूड नैतिकता की अवधारणा में शामिल हो सकते हैं। पहला है इट इज अ सेट ऑफ मोरल स्टैंडर्ड एंड वैल्यू एक्सेप्टेबल इन अ सोसाइटी गाइड ह्यूमन बिहेवियर। यह समाज में स्वीकार्य नैतिक मानकों और मूल्यों का एक समूह है जो मानव व्यवहार को मार्गदर्शन करता है। सेकेंड है इट होल्ड्स पीपल फ्रॉम टेकिंग डिसीजंस दैट मे बी हार्मफुल टू अदर्स ऑफ द सोसाइटी। यह लोगों को ऐसे निर्णय लेने से रोकता है जो दूसरों या समाज के लिए हानिकारक हो सकते हैं। थर्ड है इस प्रिंसिपल में डिफर अकॉर्डिंग टू दी सर्कमस्टेंसेस। परिस्थितियों के अनुसार इसका सिद्धांत भिन्न हो सकता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ए फर्स्ट एंड थर्ड ओनली। तो पहला और तीसरा जो ऑप्शन है वह करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कारपोरेट गवर्नेंस इंक्लूड्स डैश। कारपोरेट प्रशासन में शामिल हैं। फर्स्ट है द स्ट्रक्चर थ्रू विच ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कंपनी आर सेट एंड मीन्स ऑफ अटेनिंग द ऑब्जेक्टिव। संरचना जिसके माध्यम से किसी कंपनी के उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं और उद्देश्यों को प्राप्त करने के साधन। सेकंड है मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। कंपनी के प्रदर्शन की निगरानी। थर्ड है डिफाइंस द वे अथॉरिटीज एज वेल एज रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर एलोकेटेड। अधिकारियों के साथ साथ जिम्मेदारियों को आवंटित करने के तरीकों को परिभाषित करती है। फोर्थ है सेटिंग प्राइसिंग पॉलिसी फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू इंश्योर कंपनी ग्रोथ। कंपनी की वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए उत्पादों और सेवाओं की मूल्य निर्धारण नीति निर्धारित करना। से यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अ बिजनेस करेस्पॉन्डेंट डज नॉट कंप्लाई विद कॉन्फिडेंशियली एस्पेक्ट एंड रिलेटेड प्राइवेसी लॉ इट इज कॉल्ड एज। यदि कोई बिजनेस करेस्पॉन्डेंट गोपनीयता पहलुओं और संबंधित गोपनीयता कानूनों का अनुपालन नहीं करता है तो इसे कहा जाता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी रेपुटेशनल रिस्क प्रतिष्ठागत जोखिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन NFC टेक्नोलॉजी इंक्लूडेड इन अ मोबाइल फोन डैश। यदि मोबाइल फोन में NFC तकनीक है तो इसका अर्थ है कि करेक्ट आंसर हो जाएगा बी इट कैन बी इनेबल रेमिटेंस टू एनी कस्टमर ऑफ एनी बैंक। यह किसी भी बैंक के किसी भी ग्राहक को धन प्रेषण सक्षम बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट इन केस ऑफ नियर फील्ड कम्युनिकेशंस मोबाइल कॉन्टैक्टलेस कार्ड टेक्नोलॉजी। नियर फील्ड कम्युनिकेशंस NFC मोबाइल कॉन्टैक्टलेस कार्ड तकनीक के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो करेक्ट आंसर होगा सी डेबिट और क्रेडिट कार्ड कैन नॉट बी यूज फॉर ट्रांजेक्शंस। लेन देन के लिए डेबिट या क्रेडिट कार्ड का उपयोग नहीं किया जा सकता। यदि NFC टेक्नोलॉजी ऐड हो जाती है तो वहाँ पर हम डेबिट या क्रेडिट कार्ड का यूज कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमें कौन सा गलत है बोला गया है इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन सी है उसमें दिया गया है कि हम डेबिट या क्रेडिट कार्ड यूज नहीं कर सकते, इसलिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। Which one of the following is incorrect regarding radio frequency identifications RFI? रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशंस RFI के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी इट इज अ मेथड ऑफ लिसनिंग सॉन्ग एंड म्यूजिक। यह गीत और संगीत सुनने की एक विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द केस ऑफ चार्ज कार्ड पेमेंट इज मेड बाय द यूजर डैश। चार्ज कार्ड के मामले में उपयोगकर्ता द्वारा डैश भुगतान किया जाता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी एट वन गो एक बार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत इंटरफेस फॉर मनी इज। भारत इंटरफेस फॉर मनी
तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, फॉर सेंडिंग एंड कलेक्टिंग मनी टू एनी पर्सन पेइंग बिल्स, रिचार्जिंग मोबाइल फोन etc। किसी भी व्यक्ति को बिल भुगतान, मोबाइल फोन रिचार्ज आदि के लिए धन भेजने और प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ भारत क्यूआर कोड। भारत क्यूआर कोड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सी, द पेमेंट मोड इन क्यूआर इज ओनली थ्रू यूपीआई। क्यूआर में भुगतान मोड केवल यूपीआई के माध्यम से उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ वर्चुअल कार्ड। वर्चुअल कार्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सी, नो लिमिट ऑफ स्पेंडिंग इज फिक्स इन वर्चुअल कार्ड। वर्चुअल कार्ड में खर्च की कोई सीमा तय नहीं है, जबकि जो वर्चुअल कार्ड होता है उसमें जो स्पेंडिंग होता है उसमें लिमिट होता है। तो यहाँ पर नो लिमिट दिया है, इसलिए यहाँ पर ये जो आंसर होगा वह करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा है कि वर्चुअल कार्ड के संबंध में कौन सा कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आपको पता है इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार भारत सरकार 2030 तक रोड पर चलने वाले 30% RBI has stipulated that banks should offer their saving bank customer free transactions at banks on ATM is a metro city. Mumbai, New Delhi, Chennai, कोलकाता, बेंगलुरु एंड हैदराबाद डैज इन अ मंथ। आरबीआई ने निर्धारित किया है कि बैंकों को अपने बचत बैंक खातों को एक महीने में मेट्रो शहर मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद में एटीएम पर निःशुल्क रूप से डैज की पेशकश करनी चाहिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मिनिमम 5 ट्रांजेक्शन्स, न्यूनतम 5 लेन देन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ गिफ्ट कार्ड इज अ टाइप ऑफ। गिफ्ट कार्ड एक प्रकार का होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, प्रीपेड कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिंक लेवल एटीएम डैश पिंक लेवल एटीएम है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, आर डेडिकेटेड टू प्रमोट बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स बाय वुमेन। महिलाओं द्वारा बैंकिंग लेन देन को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल वॉलेट डैश मोबाइल वॉलेट। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बी, इज अ वे टू कैरी कैश इन डिजिटल फॉर्मेट। डिजिटल रूप में नकदी रखने का एक तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द केस ऑफ व्हाइट लेबल एटीएम डैश। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ए, दे आर दोज विच आर सेटअप ओन एंड ऑपरेटेड बाय नॉन बैंक्स। वे होते हैं जिनकी स्थापना, स्वामित्व और संचालन गैर बैंकों के पास होता है, वे व्हाइट लेबल एटीएम्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एन अकाउंट होल्डर यूजेस एटीएम कार्ड एंड हिज अकाउंट इज डेबिटेड विदाउट कैश बीइंग डिस्पेंस्ड, द डेबिट शुड बी रिजर्व्ड डैश बाय द बैंक। यदि कोई खाता धारक अपने खाते से नकदी निकालने के लिए एटीएम कार्ड का उपयोग करता है, किंतु पैसा निकालने बिना ही उसका खाता डेबिट हो जाता है, तो बैंक को ऐसे डेबिट को रिवर्स कर देना चाहिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा डी, विद इन अ मैक्सिमम ऑफ T+5 डेज, अधिकतम T+5 दिनों के भीतर, यानी कि ट्रांजेक्शन +5 डेज और। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टोर्ड वैल्यू कार्ड। स्टोर वैल्यू कार्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सी, इट इज इशू बाय अ बैंक। यह बैंक द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिस्टरिंग विथ एन अकाउंट एग्रीगेटर AA इज डैश ऑफ कंज्यूमर्स। उपभोक्ताओं के लिए अकाउंट एग्रीगेटर के साथ पंजीकरण करना डैश है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सी, फुली वॉलेंटरी, पूर्णतः स्वैच्छिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द प्राइमरी गोल्स ऑफ ONDC इज दैट इट इज इनविजन एज अ न्यूट्रल सिस्टम दैट विल प्रोवाइड डैश। ONDC के प्राथमिक लक्ष्यों में से एक यह है कि इसकी कल्पना एक न्यूट्रल सिस्टम के रूप में की गई है जो डैश प्रदान करेगी। पहला है ओपन सोर्स स्टैंडर्ड फॉर कैटलॉगिंग, कैटलॉगिंग के लिए ओपन सोर्स स्टैंडर्ड। सेकंड है वेंडर मैच, वेंडर मिलान। थर्ड है प्राइस डिस्कवरी, कीमत निर्धारण। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ओनली। तो यहाँ पर जो पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन दिया, ये तीनों जो हैं करेक्ट हैं, इसलिए ऑप्शन सी जो है वह करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC इज। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अ प्राइवेट नॉन प्रॉफिट सेक्शन 8 कंपनी। धारा 8 के तहत निजी गैर लाभकारी कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द केस ऑफ चार्ज कार्ड पेमेंट इज मेड बाय द यूजर।
चार्ज कार्ड के मामले में भुगतान उपयोगकर्ता द्वारा डैश किया जाता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, एट वन गो, एक बार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेटा रिसीव बाय एन अकाउंट एग्रीगेटर इज, अकाउंट एग्रीगेटर द्वारा प्राप्त डेटा है। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बी, इंटर ऑपरेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द किसान क्रेडिट कार्ड बेनिफिशरीज कैन बी इशूड डैश कंपैटिबल फॉर यूज इन एटीएम और हैंड हेल्ड स्वाइप मशीन। किसान क्रेडिट कार्ड के लाभार्थियों को एटीएम या हैंड हेल्ड स्वाइप मशीनों पर उपयोग के लिए डैश जारी किया जा सकता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा डी, एनी ऑफ ए एंड बी आर बोथ, ए और बी दोनों में से या कोई भी एक इसमें से जारी किया जा सकता है। ए है स्मार्ट कार्ड और बी है डेबिट कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बिजनेस फैसिलिटेटर कैन नॉट डू विच ऑफ द फॉलोइंग। बिजनेस फैसिलिटेटर निम्नलिखित में से क्या नहीं कर सकता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ए, हैंडलिंग ऑफ कैश ऑन बिहाफ ऑफ बैंक, बैंक की ओर से नकदी का प्रबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परसुएसिव स्किल इन रिकवरी ऑफ लोन इज बिल्ट ऑन। ऋण की वसूली में प्रेरक कौशल का निर्माण से होता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा डी, एस्टेब्लिशिंग अ गुड रेकॉर्ड एंड विनिंग द ट्रस्ट ऑफ द डिफॉल्टिंग बोरोवर। कर्ज न चुकाने वाले उधारकर्ताओं के साथ अच्छा तालमेल स्थापित करने और उसका विश्वास जीतने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीख लिया टेक्निकल एनालिसिस, यूज कर लिया मूविंग एवरेज, MACD, RSI, बॉलिंजर बैंड, प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक सब यूज कर डाला और कोई नई टेक्निक पता चले तो वो भी चार्ट पे लगा लो जाके। क्या हुआ प्रॉफिट? बिल्कुल नहीं हुआ। क्या कमी है आपकी ट्रेडिंग में? इतने एक्सपीरियंस तो आपको मार्केट में हो चुका है, इतने सालों से हो फिर भी प्रॉफिट नहीं हो रहा। रीजन मैं बताऊं आपको, आप अब तक फंसे हुए हो लैगिंग इंडिकेटर्स के बीच में। लैगिंग इंडिकेटर कभी भी आपको टाइम पे नहीं बताने वाले, वो हमेशा देर में ही बताने वाले, इसीलिए मैं उनको लैगिंग बोल रहा हूँ। अगर आप लैगिंग इंडिकेटर में फंसे रहे तो प्रॉफिट तो कभी होने वाला नहीं है। और जो पॉसिबिलिटीज आपकी हो सकती हैं प्रॉफिट बनाने की, कब हो सकती हैं? लीडिंग इंडिकेटर को यूज करके। वो आप कर भी नहीं पाओगे क्योंकि आप इन्हीं में फंसे रह जाओगे। अगर लीडिंग इंडिकेटर के बारे में जानना चाहते हो, कैसे आप एडवांस में टारगेट, डायरेक्शन, एंट्री डेट, एग्जिट डेट, ये सब चीज़ें पहले से जान सकते हो, तो मैं वेलकम करता हूँ एक वर्कशॉप में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लिक करो। मिलते हैं वर्कशॉप के अंदर 3 घंटे के लिए और आप जानोगे ना केवल लीडिंग इंडिकेटर के बारे में बल्कि बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में जो जिनके बारे में आपको अभी तक कभी नहीं पता चला। थैंक यू। द फीचर ऑफ गुड कम्युनिकेशन डू नॉट इंक्लूड डैश। अच्छे संचार की विशेषताओं में डैश शामिल नहीं है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ए, स्पॉन्टेनियस रिप्लाई, तत्क्षण उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्ट स्किल डू नॉट इंक्लूड। व्यवहारिक कौशलों में शामिल नहीं है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ए, टेक्निकल नॉलेज, तकनीकी ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्ट स्किल आर नथिंग बट डैश। व्यवहारिक कौशल कुछ और नहीं बल्कि डैश है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ए, रिलेशनशिप बिल्डिंग टुवर्ड्स द कस्टमर, ग्राहक के साथ संबंध निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बैंक विल नॉट डिस्क्लोज द अफेयर ऑफ द कस्टमर इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। कोई बैंक निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में ग्राहक के मामलों का खुलासा नहीं करेगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बी, व्हेन देयर इज एक्सप्रेस ऑफ इम्प्लाइड कंसेंट ऑफ द कस्टमर, जब ग्राहक की व्यक्त या निहित सहमति हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेन कॉज फॉर कस्टमर कंप्लेंट्स। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राहक शिकायतों का मुख्य कारण नहीं है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सी, गैप स्टैंडर्ड्स, अंतराल मानक। अब यदि आप IIBF BC एडवांस सर्टिफिकेशन एग्जाम के 500 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में PDF डाउनलोड करने का लिंक दिया गया है। वहां से आप परचेज करके PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। सभी क्वेश्चन और आंसर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। इस PDF फाइल के साथ आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस करने के लिए मॉक टेस्ट भी मिलता है, जिससे आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद। I have to finish this paper. I'm swamped. No one told me college would be so damn. Just get Grammarly. It's free. Can it help with what I wrote last night? It only took 3 coffees and some cheese.
Grammarly will catch all those spelling and grammar errors and it'll help with the bigger stuff.